कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने देख लिया कि इस प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न जो कबंधी ने किया था उसका उत्तर पिप्पलाद दे रहे हैं और उन्होंने ये बतला दिया था कि प्रश्न यही था कि ये सारा कुतः वाइमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये सारी प्रजा जो दिख रही है, प्रजा यानी सब कुछ, ये कहाँ से और किससे और कैसे उत्पन्न हुआ। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। अब हमने कल तक ये देख लिया, पहले तो दिक् सृष्टि बताई यानी दिशा वाली सृष्टि, फिर प्राणी सृष्टि बताई। अब आज हम देखने जा रहे हैं 9वां मंत्र है, इसमें ये बताया जाएगा कि काल सृष्टि कैसी होती है। ये जो काल संकल्पना है ये कैसी, अरे भाई सृष्टि निर्माण हुई तो ये इन कल्पनाओं के साथ, इन संकल्पनाओं के साथ ही तो हुई है। दिशा है, काल है, उसके बाद सब प्राणी मात्रा है। तो अभी काल देखेंगे क्या बतलाया है, देखिए। संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च। संवत्सर जो है, संवत्सर कहते हैं वर्ष को, तो वर्ष भी प्रजापति है। यानी प्रजापति यानी वही जो प्रजा का निर्माण करता है, ये सारे सृष्टि का जो निर्माण करता है वो प्रजापति। तो उसका एक स्वरूप संवत्सर भी है, वर्ष भी है। और इस वर्ष में तस्य अयने, अयन शब्द का द्विवचन है यहाँ, उसके 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण, यानी 6 महीनों का ये कालखंड है। और ये 2 कालखंडों से मिल करके एक संवत्सर बनता है। क्या बताया है इस मंत्र में? संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च तद् येह वै तद् इष्टापूर्ते कृतम् इति उपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। क्या बतलाया है कि ये जो संवत्सर है, इसमें ये जो 2 अयन है, दक्षिणायन तथा उत्तरायण, उसमें ये यानी जो लोग इष्टापूर्त करके उपासना करते हैं। अब इष्ट यानी क्या? इष्ट जो शब्द है यज धातु से उत्पन्न हुआ है, यानी यज्ञ करना। इष्ट यानी इष्टि करना, यज्ञ करना, होम हवन करना। तो ये जो लोग, ये संवत्सर का काल यानी ये जो 2 अयन हैं, दक्षिणायन उत्तरायण, ये कालखंड जो इष्ट में यानी यज्ञ याग में या पूर्त में, पूर्त किसको कहते हैं? जो समाजोपयोगी काम हो, जिसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं। जैसे कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं ये गर्मी के दिन है प्याऊ खोल दिए, कहीं कोई मंदिर बनवा दिए, ये इस प्रकार के, कहीं सड़क बना दी, कहीं कुआं खुदवा दिया। तो ये जो है इसका स्वयं को लाभ नहीं है, लेकिन समाज का लाभ है। ऐसे जो काम है इनको पूर्त काम कहते हैं। तो इष्ट और पूर्त मिलके शब्द हुआ है इष्टापूर्त। तो क्या बताया है? ये है वही तद इष्टापूर्ते कृतमिति उपासते। जो लोग ये संवत्सर का कालखंड या तो यज्ञ याग में या समाजोपयोगी कामों में बिताते हैं,
स्वार्थ में तो भाई हर व्यक्ति अपना काल बिताता है, उसको उपनिषदों की गरज नहीं है वो बताने के लिए। हर कोई अपना अपना काम करता ही है, अपने अपने परिवार का पालन करता ही है, या जो भी स्वार्थ तो सभी सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ उपनिषद ये बताते हैं कि जो लोग ये पूरा कालखंड इसमें बिताते हैं वे क्या करते हैं, वे चांद्रमसम लोकम अभिजयन्ते, वे चांद्रमस लोक में जाते हैं। अब ये चांद्रमस लोक यानी क्या, चंद्रमा का लोक। अब ये भूलिए मत, पहले ही बता दिया है कि आदित्य प्राण है और चंद्रमा रई है। अब इस संदर्भ में देखिए कि चांद्रमस लोक यानी क्या, रई का लोक, यानी रई यानी क्या, ये सारा पहले ही बताया कि जो अमूर्त है वो प्राण है, जो मूर्त है वो रई है। तो हम चांद्रमस लोक में जाते हैं, इसका मतलब इन लोगों को पितृयाण पंथा होता है। देखिए जिन्होंने गीता के सुने हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। चांद्रमसं ज्योति, वे लोग चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करते हैं। अब चंद्रमा को प्राप्त करना यानी रई को, यानी क्या, पहले ही बता दिया है कि प्राण भोगता है और रई जो है वो भोग्य है। अब ये भोग्य है यानी क्या, चंद्रमा श्लोक में गए यानी आपको मालूम है कि चंद्रमा में अमृत होता है और स्वर्ग के देवता लोग उस अमृत का पान करते हैं। यानी जो लोग चंद्रमा लोक में गए वे स्वयं अमृत बन गए और उस अमृत का पान देवताओं ने किया, तो देवताओं का अन्न बनने का सौभाग्य इन्हें मिलता है। यानी फिर गीता जी में भी बताया है, यहाँ भी बताया है। गीता जी ने क्या बताया है, चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कुछ लोग चंद्रमा लोक में रहकर कुछ साल तक, कुछ युग तक, कुछ कालखंड तक चंद्रमा लोक में रहने के बाद वो योगी निवर्तते यानी फिर से पृथ्वी लोक में आते हैं। ये रई तो यही है, रई यानी वही अभिव्यक्त होना जो दिख रहा है। वस्तुतः कबंडी का प्रश्न यही है, ये जो प्रजा है वो कैसी होती है, ये जो प्रजा है वो कैसे निर्माण होती है, यही तो प्रश्न था। तो उसका उत्तर ये है कि भाई ये जितने लोग अच्छे होते हैं इष्ट में यानी यज्ञ याग में या पूक्त में यानी समाजोपयोगी कामों में जिन्होंने कालखंड व्यतीत किया, अपना पूरा जीवन बिता दिया, वे चंद्रमा लोक में रहते हैं, देवताओं का अन्न बनते हैं और वो भाग्य पूरा करने के बाद निवर्तते, पहले फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते ते वो पुनः आवर्तन्ते, वे ही फिर से आते हैं। यानी मुक्त नहीं हुए, पुनर्जन्म उन्हें है ही है, लेकिन ये कैसा है, इसको कहते हैं पितृयान और एक होता है देवयान। ये पितृयान जो है ना वो दक्षिणायन में होता है और जो वो है देवयान है वो उत्तरायण में होता है। ये तो सब जिन्होंने वो गीता जी सुनी है उन्हें सब ये पता ही है, मैं बार बार क्या बताऊं। तो ये बतलाया है, ते एव पुनः आवर्तन्ते तस्माद् एते ऋषयः प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। इसलिए ये जो ऋषि हैं जो प्रजा काम है, जिनको प्रजा उत्पन्न करने की कामना होती है, वे क्या करते हैं, दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। दक्षिण मार्ग माने दक्षिणायन, दक्षिणायन माने पितृयान। तो एषः वै रयिः,
यह पितोयाण यही गई है। वे प्राण और गई का विवेचन कर रहे हैं। तो यहाँ ये गई बता दी, यानी इन लोगों को वापस इस मृत्यु लोक में आना है, और यही पितोयान है। यान का मतलब एक तो होता है वाहन, वाहन को भी हम यान कहते हैं, वायुयान, जलयान इत्यादि। लेकिन यान का एक अर्थ, या धातु का अर्थ है जाना, और यान माने जाने का मार्ग भी है। तो देवयान माने देवताओं तक पहुंचने का मार्ग, और पितोयान माने अपने पितरों का, अपने पितर जहाँ हैं उन तक पहुंचने का मार्ग, वो है पितोयान। तो यहाँ ये बता दिया है कि जो लोग इष्टापूर्त करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, सात्विक लोकोपयोगी काम करते हैं, फिर भी उनके मन में प्रजा उत्पन्न करने की कामना होती है, और इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है। ये है पितोयान। और ये बताने के बाद अब यहाँ ये बतला दिया है कि ये तो वही की बात हो गई, यानी जो दिख रहा है। अब अगला क्या है, तो देखिए ये 10वें मंत्र में बताया है, अथ उत्तरेण, उत्तरेण यानी उत्तरायण में। ये गई का मार्ग तो दक्षिणायन हो गया, पितोयान हो गया। अब प्राण की बात हो रही है। अथ उत्तरेण यानी उत्तरायण में, उत्तर मार्ग से। तपसा, एक एक शब्द देखिए, तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, विद्यया, आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभियजन्ते। पहले ही बता दिया है, आदित्य यानी प्राण, और चंद्रमा यानी रई, रई का बता दिया। अब ये आदित्य का बता रहा है, क्या है, जो इस प्रकार के काम नहीं करते, न यज्ञ याग में न इसमें, वे आत्मज्ञान को, स्वयं को खोजने का उनका ये रहता है। तो क्या करते हैं वे इसके लिए, तपसा, तपश्चर्या माने वो तो ठीक है, जो हम समझते हैं कि वन में रहना, तपश्चर्या करना, ये तो सभी कोई मानते हैं। तपश्चर्या का एक दूसरा भी अर्थ है कि सतत मनन चिंतन में रहना। जरूरी नहीं है कि हम वन में जावें, यहाँ रह के भी यदि हम सतत मनन चिंतन कर रहे हैं, वो भी तप ही है। तो क्या बतलाया है, तपसा, ब्रह्मचर्येण। अब ब्रह्मचर्या माने क्या, सतत ब्रह्म का चिंतन। चर्या यानी आचरण, जैसे दिनचर्या माने दिन भर आप जो आचरण करते हैं वो। तो यहाँ ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या यानी सतत निरंतर ब्रह्म का चिंतन। श्रद्धया, ये तो किया, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं होगा, वो सब रूखा सूखा शुष्क ज्ञान होगा। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इसे तो ये होता है ना, मैं हमेशा चौके का उदाहरण देती हूँ। भाई हर एक के घर में आटा रहता ही है, लेकिन आटा डिब्बे में है तो रोटी नहीं बनेगी। रोटी बनानी है तो उस आटे में हमें पानी मिलाना है, आटा मलना है, तब कहीं वो आटा जो रूखा सूखा है वो मुलायम बनेगा। मुलायम बनने के बाद ही वो अन्न बन सकता है। जो रूखा सूखा है ना, वो तृप्त नहीं करता। वस्तुतः आटा ही है बेस, केवल पानी से थोड़ी ना रोटी बनेगी। आटा चाहिए, बेसिकली आटा चाहिए, लेकिन वो रूखा आटा तृप्त नहीं करता। तो उस तृप्ति का गुण यदि उसमें देना है तो भाई आटे में पानी मिलाना है। ये पानी क्या है, पानी ही तो उसे गीला करता है। ये स्नेह की बात है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से हमारा मन जो है ना क्लीन हो जाता है, भीग जाते हैं, भाव भीना हो जाता है। और भाव भीना जो मन है वही तृप्ति देता है। इसलिए क्या बतलाया है, तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया,
चलो भाई, श्रद्धा भी है, तपश्चर्या यानी मनन चिंतन भी है, ब्रह्मचर्या यानी सात्विक जीवन भी है, और इंद्रिय निग्रह भी है। ब्रह्मचर्य में दोनों बातें हैं, मन पर संयम भी चाहिए, जीवन सात्विक भी होना चाहिए, ये सब है। इंद्रियों पर संयम है, दिनचर्या सात्विक है, मन में श्रद्धा भाव है और बुद्धि में चिंतन है, तो भी यदि विद्या ही नहीं हो तो विद्या तो होनी चाहिए। तो इसलिए ये बोला है, देखिए एक एक का कितना महत्व है। क्या बतलाया है? तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, विद्यया, ये चारों से, इन चारों माध्यमों से, चारों के आधार से, उन्हीं की मदद से क्या करता है? आत्मानम अन्विष्य, आत्मा की खोज में लगे रहते हैं। आत्मा यानी ये जो अंतरात्मा है हमारे भीतर, ये और कुछ नहीं है, उसी परमात्मा का अंश है, ये समझना। विद्या के बिना ये भावना ही नहीं उत्पन्न होगी। विद्या आ गई तो भी श्रद्धा के बिना हमारा मन भाव भी नहीं होगा, और उसमें भी यदि चंचल मन है तो होगा नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। तो ये सब होके क्या होगा है? आत्मानम अन्विष्य, ऐसे जो दिन अपना जीवन बिताते हैं वे आदित्यम अभियजन्ते, वे आदित्य की तरफ जाते हैं। आदित्य यानी प्राण, प्राण की उपासना ये है, रई की उपासना वो है। सामाजिक कार्य करने वाले, समाज का उद्धार के लिए, समाज के हित के लिए पूरा जीवन बिताने वाले, वे तो पुण्यवान है ही हैं। उन्हें वापस क्यों आना है? इसलिए आना है कि उनके द्वारा अगले जन्म में और अच्छे काम हो, ये बात है। और ये जो है, जो आत्मचिंतन में ही मग्न है, तो वे आत्मा का चिंतन करते करते उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। तो वे आदित्यम अभिजयन्ते। फिर क्या बतलाया है? इसी 10वें ही मंत्रों में आगे क्या बतलाया है? एतद् वै प्राणानाम आयतनम। आयतन माने घर, निवास स्थान, आश्रय स्थान। प्राणानाम आयतनम, ये प्राणों का निवास स्थान है। प्राणानाम यहाँ बहुवचन लिया है, और वहाँ जो बोला है प्राण और गई, वहाँ प्राण एक वचन में है। अब यहाँ बहुवचन क्यों लिया? क्योंकि ये जो हम जीवित है वह पंच प्राणों के कारण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 जो है इनके कारण हम जीवित है, तो पंच प्राण है। तो प्राणानाम आयतनम, हमारे पंच प्राण जो इस देह में रहते हैं, हाँ, तो हम बोलेंगे देह में रहते हैं, तो देह ही आयतन हो गया। आयतन माने निवास स्थान, तो ये पंच प्राणों का निवास स्थान तो देह है। अरे भाई देह तो है, लेकिन मूलतया जो प्राण शक्ति है, जो मूर्त नहीं है, दिखती नहीं है, अमूर्त है, लेकिन वो प्राण शक्ति है, इसीलिए पंच प्राण वहाँ है। यूँ तो 5 प्राणों का तो ये अलग अलग है ना। गुदिक प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले। हाँ, माने देखिए, एक कंठ में रहता है, एक नाभि में रहता है, एक हृदय में रहता है, हर एक के तो स्थान अलग है। फिर भी इन सब को इकट्ठा बांधने वाला कौन है? वह है प्राण। तो ये प्राणानाम आयतनम और एतद अमृतम, ये जो समझ लेता है वो अमृत पा लेता है। अमृत पाना माने क्या? मृत नहीं होना माने वो प्राणों में ही विलीन हो गया है, तो देह रहे या ना रहे उसको कोई चिंता ही नहीं है, देह का भान ही नहीं है।
देह का विचार ही नहीं है तो वो अमृत। तो यहाँ क्या बतला है, एतद वही प्राणानाम आयतनम एतद अमृतम अभयम, इसलिए ये अभय है। देखिए भय जो है, भय एक स्वाभाविक भावना है, केवल मानव में होती है ऐसा नहीं, हर प्राणी में भय की भावना है। और भय किससे होता है कि हमारा प्राण न निकल जाए। इसीलिए चलती गाड़ी आ रही है और हम चल रहे हैं तो हम झट से दूर हो जाते हैं, सोचने को विचार ही नहीं, हम क्यों डर, क्योंकि वो जो भय है कि ये गाड़ी मेरे ऊपर आएगी तो मेरा प्राण जाएंगे, ये सोच के ही हम दूर हो जाते हैं। और ये कृति केवल मानव करता है ऐसा नहीं, कुत्ता बिल्ली सब। ये भय जो है ना, ये भय इसलिए है कि मौत का डर है, मृत्यु से हर कोई भयभीत है। लेकिन जो अमृत हो गया, जिसके मन से कि मैं मरूंगा ये भावना ही हट गई, उसको भय काहे का। और इसलिए यहाँ बोला है कि एतद वै प्राणानाम आयतनम एतद अमृतम अभयम और एतद परायणम, और यही पर अयन है। परायण है माने परम अयन, अयन माने मार्ग, यही परम मार्ग है, यही परायण है, यानी सर्वश्रेष्ठ गति है तो यही है। और एतस्मात् न पुनः आवर्तन्ते, और एक दफा ये स्थिति प्राप्त हो गई तो न पुनः आवर्तन्ते, फिर वापस नहीं आना है, यानी मुक्त हो जाना है, पुनर्जन्म नहीं है। कबंधी का ये प्रश्न था कि ये दुनिया जो है ये कैसी पैदा होती है, कैसी पैदा होती है, उसका उत्तर दिया कि वो रई के कारण होती है। लेकिन रई की उपासना करना अच्छा तो है, लेकिन वो परायण नहीं है। हमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग यदि स्वीकारना है तो यही स्वीकारना है कि हम प्राण की, आदित्य की उपासना करें। इसलिए क्या बोला है, अंतिम जो है ना, यहाँ न पुनः आवर्तन्ते, यहाँ एक वाक्य समाप्त है। भले ही यहाँ पूर्ण विराम नहीं दिया मंत्रों में, लेकिन वाक्य पूरा हो गया है। लेकिन अगला वाक्य जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बतलाया है, इति एष निरोधः तदेष श्लोकः, वो श्लोक बाद में दिया है। इति एष निरोधः, यही निरोध है। अब ये निरोध शब्द का अर्थ क्या है, निरोध यानी अवरोध करना। अब आज की भाषा में बोलूं क्या, ये चेक पोस्ट है, यानी असल बात ये है कि जो इसकी उपासना नहीं करते, अनउपासक लोग हैं, वे आदित्य तक नहीं जाएंगे, यही निरोध है। ये पहले बता दिया है, चार ये बताया है कि तपसा ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह सब, श्रद्धया विद्या। तो जो इस मार्ग से नहीं जाते ना, उनको आदित्य जय हो ही नहीं सकता। यानी प्राण और रई जो है, या दूसरे शब्दों में आदित्य और चंद्रमा जो है, हम प्राण तक या आदित्य तक नहीं पहुंच सकते। इसी में उसका उत्तर आ गया कबंडी के प्रश्न का। कबंडी का प्रश्न है कि ये सारी प्रजा क्यों निर्माण होती है, कैसी होती है, किसके द्वारा होती है। उत्तर आ गया कि जो लोग ऐसा नहीं करते, यानी तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्या, जो चिंतन नहीं करते, उन्हें वापस आना ही पड़ता है। वो रई है, चंद्रमा चांद्रमस लोक है, और उन्हीं के कारण ये प्रजा की वृद्धि होती है, यही बात है। तो इति एष निरोधः, ये निरोध है। काय का निरोध है, पुनर्जन्म का।
पुनर्जन्म के लिए ये मार्ग निरोध है। यानी इस जो कोई आदित्य जय की उपासना करेंगे उन्हें पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए अधिकांश लोगों को फिर से जन्म लेना ही पड़ता है, ये बता दिया है। और उसके कारण यही बात बतलाने वाला एक श्लोक आगे दिया है। ये श्लोक यानी मूल उपनिषद का नहीं है, कहीं से लिया हुआ है। क्या लिया है बताइए। 11वां मंत्र है वो, उसको मंत्र भी नहीं बोलेंगे, श्लोक ही बोलेंगे, क्योंकि स्वयं इन्होंने बतला दिया है कि वो श्लोक है। तो ये श्लोक जो है 11वां क्या है? पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथैमे अन्यौ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडरे आहु अर्पितम् इति यानी ये उन्होंने वो उदाहरण दिया है। अब देखिए, आजकल हम इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, अगर कहीं से कुछ लिया तो वो वचन दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। पहले नहीं था तो क्या करते थे? इति लिख देते थे, यानी ये जो है ये हमने कहीं दूसरे से लिया है। तो ये श्लोक लिया है। ये श्लोक क्या बोलता है? इस श्लोक में आदित्य का वर्णन है। यह आदित्य कैसा है? क्योंकि यहाँ आदित्य माने प्राण, तो आदित्य, और इसके लिए ये आदित्य कैसा है, ये और लोगों ने कैसे बताया, ये बतलाने के लिए इस श्लोक का उदाहरण दिया है। क्या बताता है ये श्लोक? आदित्य कैसा है? पंचपादम, इसके 5 पाँव है। 5 कौन से? देखिए, यूँ तो हम बोलते हैं, ये संवत्सर बोला है ना पहले, संवत्सर वही प्रजापति ही, तो ये संवत्सर जो है वर्ष, 1 साल का कालखंड, इसमें 5 पाँव कौन से होते हैं? यूँ तो ऋतुएं 6 होती हैं, आप जानते हैं, लेकिन आखिर की जो है ना 2, हेमंत और शिशिर, उनको एक ही माना जाता है। और वैसे भी देखिए ना, अंग्रेजी में विंटर कहते हैं, तो विंटर में दोनों आ गया, हेमंत भी आ गया, शिशिर भी आ गया। तो हेमंत शिशिर को एक मानिए, और बाकी तो हैं ही 4। तो ये 4 ऋतु और ये हेमंत शिशिर, कुल 5 पाँव से ये साल चलता है। ठीक, पंचपादम। और फिर पिता, ये साल जो है वो सबका पिता है। वो सबका पिता क्यों है? कि भाई कोई भी पैदा हो तो साल के ही किसी दिन में होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ मैं पैदा तो हुआ लेकिन चैत्र से लेके फाल्गुन तक, या अगर आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक, इन 12 में से एक भी महीने में नहीं पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, कोई न कोई ऋतु में, किसी न किसी ऋतु में, किसी न किसी महीने में, यानी हम जो पैदा होते हैं तो किसी न किसी ऋतु में निश्चित पैदा होते हैं। तो ये जो है ये संवत्सर, ये सबका पिता है, यानी सभी जो पैदा होते हैं वो इसी संवत्सर के कारण ही। हाँ, 12 आकृतिम, इसके 12 यानी 12 आकृतियाँ हैं। आकृति का मतलब अवयव लीजिए। अब इस संवत्सर के 12 अवयव यानी क्या? 12 महीने। तो ये संवत्सर जो है इसमें 5 पाँव है, 12 महीने हैं। आगे क्या बताया है कि दिवह परे अर्धे पुरीषिणम आहु, यानी मंत्र के शब्द क्या है? दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम।
ये सारा का सारा जो है इस श्लोक में आदित्य का वर्णन है। तो आदित्य को ये तो पहले ही बता दिया, 5 पाँव है, 12 अवयव है इत्यादि। अब ये बतलाया है वो पुरीषण है, यानी जलमय है। जलमय है क्यों बोला? वर्ष संवत्सर कैसे जलमय होता है? अरे भाई, साल में ही वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के कारण ही जल मिलता है, और वो जल है इसलिए अन्न है, इसलिए उसको पुरीषण यानी जल वाला कहा गया है। और दिवहा परे अर्धे, दिवहा ये द्यू शब्द का षष्ठी का रूप है, यानी द्यूलोक में, स्वर्गलोक में, परे अर्धे, स्वर्गलोक के परे जो हमें दिखता नहीं है, जो हमारे आँखों के परे जो आधा भाग है स्वर्गलोक के परे, वहाँ वो है। ये आदित्य जो है, किसी को ये लगता है कि आदित्य सूर्य ये तो तेज है, उसको जल वाला कैसे बोले? अब जो भूगोल पढ़ाते हैं उन्हें मालूम होगा कि भाई जब ये गर्मी बहुत अधिक तपती है तो उसके बाद ही बारिश होती है। आदित्य का तेज यदि ना हो तो बारिश भी ना हो। खैर, इसको ठीक से समझाने में बहुत समय जाएगा, मगर कोई गरज नहीं है, आप सारे सुबुद्ध हैं, जानते हैं। तो इसलिए उसको ये बोला गया है कि ये जो संवत्सर है 5 पाँव वाला, 12 महीनों वाला, माने 12 अवयवों वाला उसके, और वो द्यूलोक के परे रहता है। और ये एक हो गया। ये जो श्लोक लिया है ये उपनिषदकारों ने दूसरे किसी से लिया है। इसी श्लोक में दूसरा एक मत बताया है। दूसरा मत क्या है? अतः में अन्य लोग बोलते हैं कि कैसा है कि वो विचक्षण है। विचक्षण है यानी वो बुद्धिमान भी है। और बुद्धिमान है यानी सूरज बुद्धिमान है, इसका मतलब क्या? सर्वज्ञ है, यानी उससे कुछ नहीं छुपता। किसी को लगेगा कि मैंने चोरी की, किसी को यानी आप लोगों को नहीं, चोर के मन की बात बता रहे हैं, आप लोगों के मन में तो कभी आएगा ही नहीं। तो चोर के मन में ये लगेगा कि मैंने चोरी की है, किसी ने देखा नहीं और इसलिए मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो देखता है ना, वो सर्वसाक्षी है ना, वो सर्वज्ञ है। चोर के मन में क्या भावना उठी है वो भी वो जानता है, मन की भावना। चोर के हाथों ने जो कृति की है वो भी वो देखता है, वो सर्वसाक्षी है, सर्वचक्षुष्मान है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसको विचक्षण बोला है। और ये कौन है? इस सूर्य, यानी यही एक संवत्सर है। संवत्सर को यहाँ सूर्य के रूप में बतलाया है। अब संवत्सर देखता है माने, अरे भाई चोर चोरी करेगा तो साल भर का ही कोई न कोई दिन होगा ना। साल छोड़ के, वर्ष छोड़ के, कि किसी भी एक दिन में नहीं की, साथ किसी भी महीने में नहीं की, किसी भी दिन में नहीं की, ऐसा नहीं होता। चोरी की है ना तो किसी न किसी दिन में, किसी न किसी महीने में की है, तो इसलिए उसको विचक्षण कहा गया है। और इस संवत्सर को ये बतलाया गया है सप्त चक्रे, इसके 7 चक्के होते हैं। अब ये 7 चक्के यानी क्या? कई शब्द, कई तरीके से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। 7 सप्ताह के दिन भी होते हैं और ऐसे सप्ताह मिल मिल के ही तो संवत्सर बनता है। तो ये 7 चक्के यानी सप्ताह के 7 दिन भी हो सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि दुनिया में संवत्सर में नाद भी तो है, ध्वनि भी तो है। हम बोलते हैं
आप बोलते हैं, कोई सुनते हैं या कोई गाते हैं, ये जो सब कुछ है, चलो छोड़िए, ये तो हमने मानव प्राणी को बोला। जो मानव नहीं है वे भी तो, कुत्ता है तो भौंकेगा, बिल्ली है तो म्याऊं म्याऊं करेगी, शब्द के बिना नहीं है। तो ये शब्द जो है वो भी एक सृष्टि है ना। यहाँ उसका जो प्रश्न था वो यही था कि ये सब क्या है, सब, तो सब में सब आ गया, स्वर भी आ गए। तो ये ध्वनि जो है, ध्वनि भी सप्त चक्र है, सारे ग म प ध नि, 7 स्वरों से बना है। अच्छा, और एक बात है, ये दुनिया जो है, दुनिया में 7 रंगों का ये ना मेन जो है, वो इंद्रधनुष के जो है ताना पी निपाजा विज्ञ जो बोलते हैं, सप्त रंग भी है, सप्त स्वर भी है, फिर सप्ताह के 7 दिन भी है। तो ये, और ये जो मानव का जो शरीर है, आयुर्वेद के लोग भी सुन रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि शरीर में सप्त धातु भी है। ये कुछ भी आप समझ लीजिए, ये सब जो है वो सप्त चक्र में आ गया। कि ये जो आदित्य है, ये आदित्य यानी प्राण शक्ति, इसको संवत्सर में बांधा है। तो संवत्सर वही प्रजापति ही बोला है। तो ये प्रजापति के 7 चक्के हैं। फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए, सप्तवर्ण हो जाए, सप्तस्वर हो जाए, सप्ताह हो जाए या सप्त धातु हो जाए। फिर षड अरे, अर माने स्पोक, चका जो है, चके में जो स्पोक्स होते हैं उन्हें अर कहते हैं, मराठी में, हिंदी में आरा कहते हैं। तो ये जो है 6 ऋतुएं, तो 6 ऋतुओं से ये सप्त चक्र, ये संवत्सर रूपी चक्र घूमता रहता है। इसके बाद ये ऋतु, उसके बाद ये ऋतु, और फिर वही है, नीचे गच्छतु पुरुष दशा चक्र नियमित क्रमेण, यानी चक्के का ऊपर का स्पोक नीचे आएगा, नीचे का स्पोक ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से काल चक्र भी चलता है। तो यहाँ ये बतलाया है कि ये कई लोगों के दिमाग में ये आया है, कई लोग उसको वैसा बोलते हैं कि वो द्वादशाकृति है, पंचपाद है इत्यादि। ये सब क्यों दिया? उपनिषद का उनको क्या कहना है? उपनिषद तो ये बताना चाह रहे हैं कि कवन जी ने जो प्रश्न किया उसको पिप्पलाद ने क्या उत्तर दिया। अब उसमें पिप्पलाद मुनि ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर का समर्थन करने के लिए ये श्लोक आया हुआ है। और यहाँ ये बताया है कि जो सारी सृष्टि है उसमें संवत्सर भी आ गया। और संवत्सर को अगर हम काल की सृष्टि से देखते हैं, पहले दिशा की सृष्टि बताई, फिर प्राणियों की सृष्टि बताई, फिर काल की सृष्टि बताई। तो ये जो काल संकल्पना है उसमें क्या क्या निहित है, ये सब यहाँ बता दिया। मुझे लगता है आज हम यहीं पे विराम करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।